बौद्ध धर्म भारत की एक महान और ऐतिहासिक धर्म परंपरा है जिसकी स्थापना भगवान बुद्ध ने की थी। नीचे बौद्ध धर्म से जुड़े सभी महत्वपूर्ण तथ्यों फैक्ट्स को एक कहानी नैरेटिव के रूप में आसान और रोचक भाषा में बताया गया है, जो यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे, यूपीएसएसएससी जैसी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बौद्ध धर्म की पूरी कहानी एक झलक इतिहास की। बहुत समय पहले 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी नामक स्थान वर्तमान नेपाल में एक राजकुमार ने जन्म लिया। उनका नाम था सिद्धार्थ गौतम। वे शुद्धोधन शाक्य वंश के राजा और माया देवी के पुत्र थे। उनका बचपन विलासिता में बीता। कहा जाता है कि जन्म के समय ही एक भविष्यवाणी हुई थी, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर महान सन्यासी। 4 दृश्यों ने बदल दी जिंदगी। जब सिद्धार्थ 29 वर्ष के हुए तो उन्होंने 4 दृश्य देखे। 1. एक बूढ़ा व्यक्ति। 2. एक बीमार आदमी। 3. एक मृत शव। 4. और एक सन्यासी। इन दृश्यों ने उनके मन में गहरे प्रश्न पैदा किए। दुख क्या है? इसका कारण क्या है? और फिर एक रात वे सब कुछ त्याग कर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। इसे महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। सिद्धार्थ ने कई गुरुओं से शिक्षा ली लेकिन संतोष नहीं मिला। फिर वे बोधगया बिहार में पहुंचे, जहां उन्होंने एक पीपल के पेड़ अब बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाया। लगभग 49 दिन तक ध्यान करने के बाद उन्हें बोधि ज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध ज्ञानवान कहलाए। ये घटना 528 ईसा पूर्व में हुई। ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध सारनाथ वाराणसी के पास पहुंचे, जहां उन्होंने अपने 5 पुराने साथियों को पहला उपदेश दिया। इसे धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। यहीं से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध के उपदेश 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध ने जीवन के दुख से मुक्ति के लिए 2 मुख्य सिद्धांत दिए। 4 आर्य सत्य 4 नोबल ट्रूथ्स दिए, जिसमें पहला सत्य दुख है, दूसरा सत्य दुख का कारण तृष्णा इच्छा है, तीसरा सत्य दुख की निवृत्ति संभव है, चौथा सत्य दुख से निवृत्ति का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। बौद्ध धर्म के अनुसार 8 अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ है। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, तीसरा सम्यक वाणी, चौथा सम्यक कर्म, 5वां सम्यक आजीविका, 6ठा सम्यक प्रयास, 7वां सम्यक स्मृति, 8वां सम्यक समाधि। बुद्ध ने वेद, यज्ञ, बलि, ब्राह्मणवाद और आत्मा की स्थायिता जैसे विचारों को नकारा। वे मध्य मार्ग, ना अधिक कठोर ना अधिक विलासिता का समर्थन करते थे। बुद्ध ने लगभग 45 वर्षों तक उपदेश दिए और अंततः 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में उनका निधन हुआ। इसे महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बुद्ध के बाद उनके अनुयायियों में मतभेद हुए और बौद्ध धर्म 2 प्रमुख शाखाओं में विभाजित हो गया। पहला शाखा हीनयान में दक्षिण भारत, श्रीलंका, म्यांमार आदि में फैला। बुद्ध को महापुरुष माना। मुक्ति के लिए व्यक्तिगत प्रयास। पाली भाषा। दूसरा शाखा महायान, उत्तर भारत, चीन, जापान, नेपाल आदि में फैला। बुद्ध को ईश्वर तुल्य माना। करुणा और भक्ति पर जोर। संस्कृत भाषा। बाद में एक तीसरा संप्रदाय वज्रयान, तिब्बत और नेपाल में भी विकसित हुआ। बौद्ध साहित्य के प्रमुख ग्रंथ। त्रिपिटक पाली भाषा में। 1. विनय पिटक नियम। 2. सुत्ता पिटक उपदेश। 3. अभिधम पिटक दर्शन। 4 स्थानों पर 4 बौद्ध संगीति काउंसिल हुई। 1. प्रथम संगीति राजगृह, अजातशत्रु के शासन में महाकश्यप द्वारा आयोजित। 2. द्वितीय संगीति वैशाली, कालाशोक के समय। 3. तृतीय संगीति पाटलिपुत्र, अशोक के शासन में मोगलिपुत्तिस द्वारा। 4. चतुर्थ संगीति कुंडलवन, कश्मीर, कनिष्क के शासन में। सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को भारत और विदेशों तक फैलाया। उन्होंने धम्म प्रचारक भेजे, जैसे महेंद्र, श्रीलंका और संघमित्रा। बौद्ध धर्म का प्रचार चीन, जापान, कोरिया, तिब्बत, थाईलैंड, म्यांमार आदि देशों में हुआ। महत्वपूर्ण बौद्ध स्थल। लुम्बिनी जन्म स्थान, बोधगया ज्ञान प्राप्ति, सारनाथ पहला उपदेश, कुशीनगर महापरिनिर्वाण। बौद्ध प्रतीक धर्मचक्र, सिंह, बोधिवृक्ष, स्तूप, पद्म कमल। बौद्ध धर्म न केवल भारत का एक महान धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन था, बल्कि यह पूरी दुनिया में शांति, करुणा, अहिंसा और सम्यक बड़ी वन का संदेश देने वाला मार्ग बना। इसके सभी तथ्यों को अगर कहानी की तरह समझा जाए तो यह न केवल परीक्षा के लिए उपयोगी है, बल्कि जीवन के लिए भी प्रेरणादायक है।